तो अब यहाँ से पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, एक समान सामतत्य अभिसरण एवं सामतत्य, इसके अपन थ्योरम्स करेंगे। तो पहले क्या ए बी पर परिभाषित वास्तविक सतत फलनों का, ये फलन जो है ये सतत फलनों का अनुक्रम, इसका प्रत्येक पद सतत है। एफ एक्स को एक समान अभिसारित होता है, अभिसरित होता है तब क्या है, एफ एक्स भी ए बी को ए बी में सतत होता है। अपने को ये बताना है यहाँ पर कि एफ एन एक्स जो है इसका प्रत्येक पद सतत है, तो इसका योग फलन मतलब लिमिटिंग फंक्शन जो है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स भी क्या होगा सतत होगा। एफ एन एक्स सतत है और एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है, तो एफ एक्स ए बी में सतत होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे, तो पहले ये देखा अपने को एफ एन एक्स सतत फलनों का अनुक्रम ए बी में, तो ए बी में एफ एन एक्स सतत ए बी में सतत है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एन एक्स ए बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तब एफ एन एक्स ए बी में प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना x0 बिलोंग्स टू a, x0 कोई है जिस पर फलन सतत है, x इक्वल टू x0। सतत की क्या कंडीशन होती है, fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ fx की जगह है fnx, तो ये क्या हो जाएगा, तब मॉड ऑफ fnx माइनस fnx0 लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 3 लीजिएगा, फॉर ऑल x माइनस x0 लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 है कि मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ पर फॉर ऑल x माइनस x0 लेस देन डेल्टा। अब उसके बाद क्या दे रखा है, fnx fx को एक समान अभिसरित होता है, ये देखा fnx fx को एक समान अभिसरित, इसकी कंडीशन लगा देंगे fnx fx को इसमें ए बी में इंटरवल में है वो एक समान अभिसरित होता है। तो एक समान अभिसारी वाली कंडीशन लगाना क्या है कि मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर x बिलोंग्स टू a, n is greater than n0 और fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये अब अगर इसमें अपन चाहो तो इसको आप यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, तो दो में x बराबर x0 रखने पर x0 भी क्योंकि ए बी में प्रत्येक उस पर, तो x बराबर x0 रखें तो क्या जाएगा मॉड ऑफ fn x0, तो मॉड ऑफ यहाँ हो जाएगा fn x0 माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई, ये यहाँ पर ये 3। अब अपने को बताना है कि fx ए बी में सतत है, इसका मतलब मॉड ऑफ fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन, ये बताना fx माइनस fnx है तो ये fnx माइनस fnx0, fx है तो क्या होगा fx माइनस fx0। तो यहाँ पर हमने ये देखें मॉड ऑफ fx माइनस fx0, ये लेस देन एप्सिलॉन बताना, तब ये क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। तो क्या करा अपन ने fx माइनस fnx प्लस fnx
माइनस एफ एन एक्स जीरो प्लस एफ एन एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो। एफ एन एक्स ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरह एफ एन एक्स जीरो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेस और इक्वल टू अलग अलग कर दिया। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स जीरो प्लस मॉड ऑफ एफ एन एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो। अब देखो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एफ एन एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो क्या हो गया? लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन लेस देन। तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो पर सतत है। और एक्स जीरो को स्विच किया था ए बी में, एक्स जीरो ए बी में कोई स्विच है, एक्स जीरो ए बी में स्विच, इसका मतलब आता है एफ एक्स ए बी में सतत। एक्स जीरो की जगह आप ए लेते हो, बी लेते या सी लेते, कुछ भी लेते तो उस पर भी सतत होता है। एक्स जीरो स्विच है, उसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट लेते तभी इसका मतलब ए बी में सभी बिंदुओं पर सतत हो जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर सतत। तो जो दिया हुआ है अपन उसमें यहाँ देखेंगे, इसमें सतत फलन दे रखे हैं एफ एन एक्स और विमान समाकल नहीं दिया हुआ, उससे योग फलन का यहाँ पर अपन ये इसी तरह सीरीज की भी है कि यहाँ पर एक समान अभिसारी श्रेणी समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है श्रेणी समेशन एफ एन एक्स जिसका प्रत्येक पद सतत है, तब समेशन एफ एन एक्स का योग फलन यहां पर वही है ए बी में, इंटरवल ए बी है में फलन भी ए बी में सतत होगा। समेशन दे के सीरीज एफ एन एक्स ये क्या है? एक समान अभिसारी है। तो ये अभिसारी कब होती है? जब इसके आयन पदों का योग जो होता है जिसको अभिसरित होता है उसी को ये इनफाइनाइट सीरीज वो भी अभिसरित होती है। तो अब बताना है कि इसका योग फलन एस एक्स जो है वो भी क्या होगा? सतत होगा। तो अपन ने यह मान लिया कि माना एस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर वन से एफ आर एक्स और एस एक्स है समेशन आर वन से इंफिनिटी एफ आर एक्स, योग फलन है एस एक्स। तो ये दे रखा है कि समेशन एफ एन एक्स अभिसारी, इसका मतलब ये एस एन एक्स किसको अभिसरित होता है? एस एक्स को अभिसरित होता है। अपने को दिया है यहाँ पे समेशन एफ एन एक्स ए बी में एक समान अभिसारी है, अभिसारी इसका मतलब है क्या हो गया? एस एन एक्स जो है एस एक्स को एक समान अभिसरित होता है। एफ एन एक्स अभिसारी, इसका मतलब एस एन एक्स जो है एक समान अभिसरित होता है एस एक्स को। इसका मतलब क्या हो गया? कैसे लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में?
मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन वही एप्सिलॉन बाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मानिए नंबर 1 मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये क्या है, इसको अभिसर होता है। अब क्या दे रखा है, एफ एन एक्स, इसका प्रत्येक पद क्या है, एफ एन एक्स प्रत्येक पद क्या है, सतत है। एस एन एक्स देखो इसका ये है, इसमें क्या है, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ एन एक्स। एस एन एक्स का प्रत्येक पद क्या है, सतत। तो एस एन एक्स का प्रत्येक पद सतत, और सतत फलनों का योग भी क्या होता है, सतत होता है। मतलब सतत फलनों का योग भी सतत होता है। एफ एन एक्स सतत है तो उसका योग भी सतत होगा, और एन एस एक्स क्या है, एन पदों का योग। इसका मतलब एस एन एक्स भी सतत है। इसका मतलब ये भैया कहते हैं एस एन एक्स ए बी पर सतत है। तो सतत की कंडीशन लगा दें फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है कि मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एन एक्स 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर मॉड एक्स माइनस एक्स 0 लेस देन डेल्टा। एक समान अभिसारी की लगा दी, एस एन एक्स के सतत होने की लगा दी। अब वही जैसे इसमें किया, एक्स की जगह एक्स 0 लेने पर एक में x बराबर x0 रखने पर, यहाँ पर x0 रखते हैं, क्या हो जाएगा, एस एन एक्स 0 माइनस एस एक्स 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 और ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये तो इसमें x की जगह x0 है। अब अपने क्या करना है, योग फलन मतलब इनफाइनाइट टर्म्स वो सतत होगा, मतलब sx सतत होगा, sx माइनस sx 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये तो वही मॉड ऑफ sx माइनस sx 0 क्या करा अपन ने, यहाँ पर sx माइनस snx प्लस snx माइनस snx 0 प्लस snx 0 माइनस snx। ये snx सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पर snx 0 लिखा। अब देखो लेस इक्वल टू मॉड ऑफ sx माइनस snx मॉड ऑफ snx माइनस snx 0 मॉड ऑफ snx 0 माइनस snx 0। देखो snx माइनस snx माइनस sx जो भी लेस देन snx माइनस snx 0 snx 0 माइनस लेस देन एप्सिलॉन। तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 लेस देन sx माइनस sx 0 लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब sx क्या है, x इक्वल टू x0 पर सतत है, और x0 क्या है, कोई स्विच है। इसका मतलब x a b में प्रत्येक बिंदु पर सतत है। इसका मतलब ये हो गया कि sx a b में सतत या a b के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ये अपन यहाँ पर समझ। तो अगर snx सतत है तो उसका योग फलन भी सतत होगा, ये भी उसके सभी पद सतत दिए रखे हैं यहाँ पर। टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन, पदशः समाकलन, यहाँ देखें पदशः समाकलन, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। जैसे इसमें अपन यहाँ पर देखें कि ए बी में
में परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम ए बी में परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम क्या होता है? एफ एक्स को एक समान अभिसरण होता है। इसमें ए बी में है ना, एक समान, पहले तो क्या है, एफ एन एक्स क्या है, एफ एक्स को एक समान अभिसरण होता है। एक तो ये चीज दे रही है। दूसरी क्या है यहाँ पर, तथा एफ एन एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी। एफ एन एक्स जो है रीमान समाकलनीय, ए बी में रीमान समाकलनीय। इसका मतलब यह है कि एफ एन एक्स ए बी में आर समाकलनीय है। ये इसका मतलब आर समाकलनीय। तब अपने को क्या बताना है? तब बताना है, पहली चीज क्या बतानी है अपने को कि एफ एक्स ए बी में आर समाकलनीय होगा। ये बताना है अपने को, मतलब एफ एन एक्स बिलोंग्स टू, ये बताना है एफ एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी। अगर एफ एन एक्स रीमान समाकलनीय है, पहली बात है एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है, और एफ एन एक्स क्या है, रीमान समाकलनीय। तो बताना है कि एफ एक्स आर समाकलनीय। एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और दूसरा ये अपने को ये बताना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए से बी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये दो चीज अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले तो रीमान, ये पहले अपने को क्या देखा है, अब अपने को देखो जो जो दिया हुआ है वो अपन डेफिनेशन में लिख देंगे। पहले क्या देखा है, एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है, ये देखा है। पहले क्या देखा है, ए बी में एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है। ये दिया एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसरण। अब इसकी डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या है आपके पास, परिभाषा से, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन, यहाँ पर अपन ने ये लिख लिया एप्सिलॉन अपॉन 3 बी माइनस ए। देखेंगे लेस देन एप्सिलॉन लाने के लिए लेना, आप जरूरी नहीं ले लो, आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, वहाँ फिर एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। b minus a for x belongs to a b, f n x minus f x less than epsilon upon। अब यहाँ पर्टिकुलर कोई वो ले रहे हैं n बराबर, इस n बराबर m लेने पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 b minus a। ये हो गया फॉर x belongs to a b। ये तो क्या हो गया, r समाकलनीय, r समाकलनीय की डेफिनेशन। अब दूसरा क्या रहेगा, एफ एन एक्स r समाकलनीय। ये तो था एक समान अभिसरण के लिए, अब एफ एन एक्स क्या है, r समाकलनीय। एफ एन एक्स r समाकलनीय। तो n बराबर अपन ने m ले लिया, n बराबर पर्टिकुलर m ले लिया, तो यहाँ क्या रहेगा, एफ एम एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी, रीमान समाकलनीय। तो कोई विभाजन p इक्वल टू a इक्वल टू x0 x1 से लेके xn इक्वल टू p होगा। मतलब एफ एन एक्स एफ एम एक्स अगर रीमान समाकलनीय तो कोई विभाजन यहाँ पर इस तरह होगा कि क्या होगा इसमें, कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए
यू एफ एम पी माइनस एल एफ एम पी लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर अपन ने एप्सिलॉन बाई 3 ले लिया है। चाहो तो इसको 1 और इसको 2 मान सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसको आपने मान लिया नंबर 1, इसको मान लिया नंबर 2। तो ये अपन ने ये तो लगा एक समान अभिसरण के लिए, ये डेफिनेशन अपन ने लगा दी आर समाकलन के लिए। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, रीमान समाकलन एफ, इसका मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ करना है। तो जो दिया हुआ है उससे अपन यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है उससे अपन यू एफ पी माइनस एल एफ पी निकालें। तो यहाँ पर मान लिया, मान एम आर एम, स्मॉल एम आर एम, कैपिटल एम आर एम और एम आर क्रमशः एफ एम तथा एफ के निम्नक व किसमें एक्स आर माइनस 1 एक्स आर निम्नक व उच्चक। ये अपन ने मान लिया कि आर में पंद्रह में ये तो किसके हैं, एफ एम के, एफ एम का ये निम्नक है, ये इसका उच्चक है, ये इसका एफ का निम्नक है, ये उसका उच्चक है। आर में उपंतराल में अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन अपने को बताना है। तो यहाँ से देखें अगर एक से यहाँ देखें अगर ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक से इसको लिख सकते हैं एफ एम माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस ए लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ एम एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस ए। इसको आप यूं भी लिख सकते हो एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स, क्योंकि मॉड है तो यहाँ पर ये है, इसमें x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये वाली x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उसमें एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एल प्लस, इसको एफ एक्स माइनस एफ एम भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड है, माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया इससे। अब इससे देखें अपन, इसमें ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन लेने पर क्या हो जाएगा, एफ एम, इसको लिख दिया एफ एम लेस देन एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस एफ एम एक्स, ये एफ एम एक्स है, एफ एम एक्स। अब यहाँ इसका निम्नक लेगा तो एफ एम का निम्नक क्या है, स्मॉल एम आर एम, तो ये हो गया एम आर एम लेस देन एम आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस डेल आर से मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन लगाते हैं r1 से n, तो यहाँ पे समेशन r1 से n एम आर एन डेल आर लेस देन समेशन r1 से n एम आर डेल आर प्लस, यहाँ पे समेशन r में है तो यहाँ r है नहीं, इसको बाहर ले लेंगे एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस ए समेशन r1 से n डेल आर क्या है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस, समेशन लगा तो r1 से n, तो यहाँ पे लगा तो r1 से n, इसका मतलब x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 से लेके xn माइनस xn। तो देखो ये पहले वाले का फर्स्ट, इसके लास्ट, इसका वाला xn माइनस x0 xn माइनस x, xn किसके बराबर है, b के, x0 किसके बराबर है, a के, तो b, तो समेशन r1 से डेल r की जगह रख दूंगा b माइनस a, तो ये किसके बराबर है, b माइनस a। और ये क्या हो गया, ये स्मॉल एम आर डेल आर मतलब एल एफ पी,
और यहाँ पर ये f क्या है, f की जगह क्या है, ये इसका निम्नक है fm का, तो ये क्या हो गया l fm p लेस इक्वल टू mr किसका है, f का, lfp प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a, और ये समेशन r1 से ये किसके बराबर है, b माइनस ये से कैंसिल। तो मान लिया ये आपके पास ये बना। अब दोबारा इससे लें, यहाँ पर ये चीज लेते हैं, इन दोनों को लें तो क्या हो गया, देखो fx लेस देन fmx प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस, इससे यहाँ पे अब यहाँ पर इसका उच्चक लेते हैं अगर, तो fx का उच्चक क्या है, mr लेस देन इसका उच्चक क्या है, mr n प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस, जैसे ये किया समेशन r1 से कर दो और डेल r से मल्टीप्लाई करो, समेशन r1 से कैपिटल mr डेल r लेस देन समेशन r1 से mrm डेल r प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a समेशन r1 से डेल r से मल्टीप्लाई कर दिया समेशन, अब ये क्या है समेशन r1 से कैपिटल mr देगा, मतलब ufp f का है ये उच्चक, ठीक है चलो ufp लेस देन ये किसका है उच्चक, fm का, ये क्या हो गया ufmp, और ये कितना हो गया एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a इंटू b माइनस एप्सिलॉन बाई 3। अब इनको क्या करना है, ये मान लिया नंबर 2, दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 2, तो क्या आ गया देखो ufp प्लस l fmp लेस देन ये वाले साइड ये हो गए, अब इनको क्या है u fmp प्लस l fp प्लस एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन क्या है 2 एप्सिलॉन बाई 3, l को इधर ले जाओ आपस में इंटरचेंज कर लें, ufp माइनस lfp लेस देन इसको इधर लगेगा, ये नेगेटिव हो गया, इसको इधर लाइन ये नेगेटिव हो जाता है ufmp माइनस lfmp प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3। अब ये fm क्या देगा था, रीमान समाकलन दिया हुआ था, तो अपन ने क्या माना था ufmp माइनस lfp क्या था एप्सिलॉन बाई 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तो ये लेस देन था एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3, ये कितना है लेस देन, तो ufp माइनस lfp ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हो गया f बिलोंग्स टू r a b, क्या है रीमान समाकलन, तो अगर fmx रीमान समाकलन नहीं है और fmx fx को एक समान अभिसरित होता है तो ये भी fx भी रीमान समाकलनीय होगा। इसका सेकंड पार्ट देखें अगर अपन यहाँ, तो इसके लिए देखें मॉड ऑफ इंटीग्रल a से b fnx dx माइनस इंटीग्रल a से b fx dx, अगर इस ये निकालें मॉड ऑफ a से b fnx dx माइनस a से b fnx dx क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा मॉड इंटीग्रल a से b fnx माइनस fx dx मॉड के अंदर। अब अपन ने बताया था मॉड अगर अंदर लेते हैं तो साइन क्या हो जाएगा लेस इक्वल टू a से b मॉड ऑफ fnx माइनस fx dx, ये हो जाएगा। अब देख लो इसमें मॉड ऑफ fnx माइनस fx क्या है, fnx क्या होता है एक समान अभिसारी है ना, fnx fx को एक समान अभिसारित होता है, इसका मतलब मॉड ऑफ fnx माइनस fx
किसके बराबर लिया था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a। तो ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a, क्योंकि fn(x) एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। आप एप्सिलॉन को b माइनस a भी ले सकते हो, एप्सिलॉन भी ले सकते हो। इसका मतलब मॉड ऑफ fn(x) माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली कंडीशन लगे। और यहाँ पे हो गया इंटीग्रल dx, a से b dx, a से b dx। तो dx क्या हो गया, b लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 b माइनस a इंटू b माइनस, ये से एप्सिलॉन बाई 3 आ गया। एप्सिलॉन स्विच है, एप्सिलॉन स्विच है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिया तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। मॉड 0 होने से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि a से b fn(x) dx माइनस a से b fx dx इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ और लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसमें तो n है नहीं, तो इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, तो कौन ऐसे ही रहेगा, इसमें लग जाएगा लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a से b fn(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b fx dx। तो इंटीग्रल a से b fx dx क्या किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a से b fn(x) dx के बराबर। इसको इसके अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि fx किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) के बराबर होता है। तो पहली चीज ये है कि अगर fn(x) रीमान समाकलनीय है तो fx भी रीमान समाकलनीय होगा, और इसका टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन किया जा सकता है। मतलब इंटीग्रल a से b टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन में अपन लोग ये बताएंगे, अपन जैसे fx sx ले लेंगे, समेशन r1 से इंफिनिटी sx और समेशन r1 से n srx, और उसमें लिमिट लगा देंगे, दोनों साइड की हमें चाहिए इक्वल आनी चाहिए।